Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, today we will discuss about different types of programming language. हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने कुछ कोर्स आउटलाइंस डिस्कस करनी है। इस वीक में जो हम कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे वो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स हम इस वीक में कंप्लीट करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, उसमें डिफरेंट अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। मॉड्यूलर अप्रोच देखेंगे हम, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में देखेंगे, फिर डिफरेंट सिस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स, देन हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। ओओपी के फीचर्स को, ओओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे और डाटा हाइडिंग को डिस्कस करेंगे, इनकैप्सुलेशन को एंड रीयूजेबिलिटी। तो ये जो कंटेंट है ये हम इस वीक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। बहुत ही इजी है, अगर हम इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे तो हम इंशाल्लाह आसानी से इस पूरे के पूरे कंटेंट को समझ लेंगे और प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, क्योंकि सबसे पहले हम इसको प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे कि कितनी टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम्स क्या हैं, किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में सबसे पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की जाती है टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ मशीन यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन। इसमें वो ये कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं कि हम अपनी जो मशीन है उससे कम्युनिकेट कर सकें। तो कम्युनिकेशन के लिए हम जो लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ डिज़ाइन करते हैं वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिज़ाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ मशीन, इसका मतलब है कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी हो, जिस तरह की भी हमने कम्युनिकेशन करनी हो कंप्यूटर से या मशीन से, तो हम उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स के थ्रू उसको या डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू परफॉर्म करने के लिए हम जब उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिहेवियर ऑफ अ मशीन को। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ रॉकेट, कंप्यूटर और अ स्मार्ट टीवी। इसकी बेस्ट एग्जांपल कंप्यूटर है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंगेज रहे हैं कंप्यूटर से। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा होगा। तो आपने कंप्यूटर पे जो है जब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप गूगल के थ्रू किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं या कोई भी आप सर्च इंजन को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, तो आप उस पर रैंडम जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज पुट करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या कोई भी चीज़ आप, हाउ टू कुक, कोई भी चीज़ हम सर्च करना चाह रहे हैं हम गूगल पे लिख लेते हैं बड़े आराम से। हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन फिर इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर अपनी ही एक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है। तो वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो यूज़ हो सकती है वो रॉकेट में भी यूज़ हो सकती है, कंप्यूटर में भी और स्मार्ट टीवी में भी। तो ये हमारे पास एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम जो जो इंस्ट्रक्शन हम इसे दे देते हैं वही ये उसको ही फॉलो करता है। अब हमारे पास है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन। के प्रोग्राम हम जो भी लिखते हैं बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, या जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को देनी होती हैं या मशीन को देनी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। या आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में देखा होगा कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वॉइड मेन, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देते हैं। ये हमने ओपन किया बॉडी स्ट्रक्चर में, वहाँ पे इंटीजर ए डिफाइन किया 25 और यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए प्लस 15, प्रिंट जो भी आपने करवाना हो हेलो। तो ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में देख चुके हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई भी किसी तरह की भी क्यूरी हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे। टाइप्स, अच्छा, बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि क्या हमारे पास ये टाइप्स हैं, C++, पाइथन, जावा, सी शार्प, PHP, जावा स्क्रिप्ट।
काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये टाइप्स हैं या हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये हमारे पास टाइप्स हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इसका भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। पहले हम देखते हैं कि दो तरह की हमारे पास लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये उसके आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं कि कौन सी किस में ये कर रही है, हाई लेवल में है या लो लेवल में है। तो जो मेन इसकी टाइप्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आर मोर यूज़र फ्रेंडली एंड क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर यूज़र फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज है। इसमें आपके पास दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये फर्दर हाई लेवल में आता है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो हमारा कोर्स है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लो लेवल में क्या है? लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच मशीन अंडरस्टैंड्स। ये जो आपकी मशीन की अंडरस्टैंडिंग से रिलेवेंट होती है ना, वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जो यूज़र फ्रेंडली होती है, वो आपके पास है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज की दो फर्दर टाइप्स हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसका क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगी आपको। इसकी तरफ भी आते हैं, पहले मैं इनको डिस्कस करना चाह रही हूँ। मशीन लैंग्वेज क्या है हमारे पास? मशीन लैंग्वेज हमारे पास डायरेक्टली रन करते हैं हम CPU पे, आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। दे आर न्यूमेरिक, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल सीरीज ऑफ बिट्स। अच्छा, जो मशीन लैंग्वेज है ना वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, लाइक ज़ीरोज़ एंड वंस में। जैसे आप ये कह लो कि 101 101। अब आप डायरेक्टली तो किसी भी कंप्यूटर को ये लैंग्वेज नहीं डाल सकते ना। जैसे आपने सपोज करना है कि हाउ टू फाइंड अ नंबर, अगर आपने सर्च करना है, गूगल करना है कोई भी चीज़, तो आप तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं ना उससे। तो फिर मशीन लैंग्वेज जो है या फिर जो लो लेवल लैंग्वेज है वो ज़ीरोज़ एंड वंस में कम्युनिकेट करती है। तो इस तरह से दे आर न्यूमेरिकली होते हैं, सीरीज ऑफ बिट्स लाइक ज़ीरोज़ एंड वंस। फॉर एग्जाम्पल दीज आर डिफरेंट नंबर्स, मैंने रैंडम नंबर डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा और हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटिंग इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये वो इंफॉर्मेशन या ये वो इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ये कन्वर्जन खुद ब खुद हो रही होती है। हम जो भी हम इंग्लिश में लिखते हैं गूगल पे या कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर खुद ब खुद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो भी डिफरेंट प्रोसेसिंग्स होती हैं, वो आपके अभी नहीं इससे रेलेवेंट, वो आप लोगों ने बल्कि पढ़ भी ली होंगी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में भी पढ़ी होंगी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में भी पढ़ी होंगी। अच्छा, दिस मशीन आर tedious and error prone to write code manually. They are not portable. It means machine language is specific to particular type of machine only. अच्छा, इसकी एक वो है कि ये पोर्टेबल नहीं होती। पोर्टेबल नहीं है इसका मतलब, पोर्टेबल मीन्स मूवेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये किसी एक स्पेसिफिक मशीन के लिए है, ठीक है। अल्टीमेटली ऑल लैंग्वेजेस नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज। अच्छा, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हमारी हैं ना, उनको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि वो बाइनरी में काम कर रहा होता है, बिट्स में काम कर रहा होता है, ज़ीरोज़ एंड वंस में काम कर रहा होता है। तो इसलिए जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हमें करना पड़ता है, नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू अ मशीन लैंग्वेज। अच्छा, अब सेकंड है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है इट हेल्प्स एलिमिनेट much of error prone or and time consuming easier than machine language. अच्छा, अब ये मशीन लैंग्वेज से ईजियर है, लेकिन ये फिर भी लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर से रिलेवेंट है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली मीन्स के हमारे पास जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हम बड़ा इजीली उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आगे वो कन्वर्जन होती है मशीन लैंग्वेज में और असेंबली में। अच्छा, रिप्लेसेस वंस एंड ज़ीरोज़ विद इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस। वहाँ तो हम बात कर रहे थे ना, पिछली लैंग्वेज जो हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज, इसमें हम बात कर रहे थे ज़ीरोज़ एंड वंस में। इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश इंस्ट्रक्शन। जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इंग्लिश में देंगे, विच आर नेमोनिक कोड्स फॉर करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज। इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल इसमें डाली है कि इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस तरह हमारे पास इसमें यूज़ होती है
मूव की, जंप की, सीएमपी की, ऐड की, ये हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। तो अच्छा, ईच असेंबली लैंग्वेज इज़ स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड समटाइम्स टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैप्स, नेसम, x86। अब हम आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेजेस दीज आर पोर्टेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पोर्टेबल है। समटाइम्स आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है यूज़ करने के लिए। अच्छा, अब ये जो मैंने पीछे एग्जांपल्स दी थी ना आपको, मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये फर्दर इसकी टाइप्स हैं। सी शार्प, जावा, पाइथन जो है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने डाली हुई थी ना, वो ये कि कितना यूजेज है इसका। सी प्लस प्लस का 9.8% यूजेज है, कि 9.8% मतलब 100% में से जो 9.8% यूज़ हो रही है ना, वो सी प्लस प्लस हो रही है। पाइथन जो है वो 31.2% यूज़ हो रही है। जावा 19.6% यूज़ हो रही है। सी 6.1% यूज़ हो रही है। सी शार्प जो है वो हमारे पास 7.4%, PHP जो है वो 3.6%, जावा स्क्रिप्ट 6.5%। अच्छा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हमारे पास जावा की लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास हम, अच्छा यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल डाल दी है जो कि पहले भी मैंने आपसे डिस्कस की है। नेक्स्ट हमारे पास है द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइडेड डिफाइंस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें फर्दर हमारे पास हाई लेवल में प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स आ जाती हैं। प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल में क्या है, पहले प्रोसीजरल को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आ जाएंगे। प्रोसीजरल प्रोग्राम इज रिटन एज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल के